लिए तो हमने ये देख लिया सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में, सारे होल नंबर इंटीजर के सेट में है। अब इसके बाद की कहानी आती है, इंटीजर का जो बड़ा भाई है वो है बाप है, वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए क्या होता है, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इरैशनल नंबर को टी से डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सर? अब भैया इंटीजर में एक बार बताओ, पॉजिटिव भी है या नेगेटिव भी है कि नहीं? यस सर। तो भैया रैशनल नंबर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, इरैशनल नंबर भी है ना पॉजिटिव नेगेटिव है। बड़ा भाई है ना सब। ये मत सोच लेना कि रैशनल नंबर हमेशा वो रहेगा पॉजिटिव या इरैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव। ये बहुत लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब रैशनल नंबर क्यू से, इरैशनल नंबर टी से, और लोग भी कुछ कुछ अलग लेटर यूज किए, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करो, ये सही है। ठीक है। अब इसके बाद मुद्दा ये आता है, रैशनल नंबर भी पॉजिटिव होता है। देखो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये भी हो सकता है। अब रैशनल नंबर क्या है, बस देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जो रैशनल नंबर क्यू है उसकी डेफिनेशन क्या है कि आप उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? छोटा p और बाई छोटा q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है p बिलोंग्स टू z, मतलब p कोई इंटीजर है और q भी कोई इंटीजर के सेट का है। समझ में आगे बात? यस सर। p भी कोई इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर है, 1.1 इंटीजर नहीं है। 1.1 डज नॉट बिलोंग्स टू z। ये बात समझ आ गई? कितने लोग को समझ में आया, नहीं आया? यस सर। 1.1 इंटीजर है कि नहीं है? नहीं। ये सीडी का जितना मामला है, यहां से सीडी नेचुरल नंबर, लड्डू को ले लोगे तो होल नंबर, और नीचे सीडी जा रहे हो ये इंटीजर है। 1.1 नहीं है इंटीजर, ये इंटीजर का सेट है, ये वाला z का। इसमें जो एग्जैक्ट नंबर है बस वही इंक्लूडेड है, बीच का कुछ नहीं है। तो ये p और q अब समझ आ गया, एग्जैक्ट इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होती है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और चौथी कंडीशन ये होती है p एंड q शुड बी को-प्राइम, शुड बी को-प्राइम। ये अधिकतर चीज लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में या किसी भी किताब में, और बाकी इस नोट्स में भी लिखी हुई है, बाकी ये आपको डाटा भी मिल जाएगा। अब को-प्राइम का मतलब क्या होता है ये समझ जाओ। को-प्राइम का मतलब क्या होता है, p और q में जो कॉमन फैक्टर देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। जैसे हमने लिख दिया 15/3, तो 15/3 को एकदम करोगे तो क्या आएगा, 5/1, एक बार भाग दे तो ये भी 3 से 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 और 3 में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? हाईएस्ट क्या है? 1। इसमें हाईएस्ट फैक्टर क्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो 3 है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इसमें ये को-प्राइम का मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1। तो भैया आपको एक बात पता है कि हमने ये बोला सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना? रिपीट होंगे तो सेट का मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अब आप जैसे कि किसी सेट में आपने ये लिखा, ये सेट में लिख दिया 15/3, 5/1, है ना, 20/4। इसमें हकीकत में कितने एलिमेंट है इस सेट में? एक एलिमेंट है। हाँ, सभी लोग को एक लग रहा है, किसी को 3 भी लग रहा है एलिमेंट। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है, कितना है? ये मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, एक है। क्यों एक है? देखो इसमें तो HCF 1 है ना? 5 और 1 में क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही है। इसमें तो 3 है, ये कट जाएगा, ये भी 5/1 बन जाएगा। इसमें भी देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5/1 बन जाएगा। तो ये तो तीनों ही 5/1 है। हकीकत में ये तीनों एलिमेंट क्या है, एक ही है, अलग अलग रूप में। कहने का मतलब इसमें एक ही बंदा है,
उसके एक कोई घर का नाम है, एक निकनेम है, एक स्कूल का नाम है, तो काउंटिंग तो उसकी एक ही होगी ना। यस सर। है तो एक ही बंदा, तो बस ये हकीकत में है तो एक ही एलिमेंट, उसके 3 अलग रूप लिखने से थोड़ी ना अलग अलग हो जाएगा, 3 एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर आंसर बनाएगा। तो ये इसीलिए सेट में आगे कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए ये बोल दिया जाता है कि रैशनल नंबर की 4 कंडीशंस है। 4 कंडीशंस याद हो गई, बचपन से पढ़ाया जा रहा है। P by Q फॉर्म, P belongs to integer, Q belongs to integer, Q should not be equal to 0, क्योंकि भैया डिनोमिनेटर का में यदि लड्डू बना दोगे, है ना, यदि कोई भी नंबर P है और नीचे 0 आ गया तो क्या आंसर होगा? डिफाइन नहीं हो पाएगा, और यदि डिफाइन नहीं हो पाएगा तो उसको किसी सेट में आप रखोगे कैसे? अब आप कहते हो चलो P को भी लड्डू कर देते, तो लड्डू बाय लड्डू, ये लड्डू बाय लड्डू वन नहीं बनेगा, ये भी इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, लड्डू बाय लड्डू भी देखो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये इनडिटर्मिनेट होती है। ये आईआईटी का कॉन्सेप्ट है। कई लोग सोचते हैं कि लड्डू बाई लड्डू है तो चलो 1 लिख दो, गलत। अरे यार क्या लिख रहे हैं? तो ये छोटे छोटे से फंडे हैं, इनडिटर्मिनेट मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। देखो, नॉट डिफाइंड अलग चीज होती है, इनफाइनाइट अलग होता है, और इनडिटर्मिनेट अलग होता है। चाहे लिख लो, ये मैथ्स में अलग अलग जगह ये अलग अलग टर्म यूज होगा। ये फंडा समझ आया आईआईटी का? हेलो प्रभु लोग, ये मैथ में अलग अलग जगह ये अलग अलग से लिखा जाएगा, सब कुछ इनफाइनाइट ना लिख देना। अभी मैट्रिसेस में आओगे, कहीं भी आओगे, है ना, नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट, है ना, तो ये याद रखना, गलत लिख दो सब जगह तो नंबर हिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। तो अब हम लोग ने ये बात देखी कि ये तो अब, लेकिन कई नंबर ऐसे होते हैं जो आप P by Q फॉर्म में, है ना, जो लगते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इररेशनल नंबर क्या होते हैं? कैनॉट बी रिटन, कांट बी रिटन इन P by Q फॉर्म। तो अब मेरी मुद्दा ये है कि यार ये बताओ 3.33333 तो चलता जा रहा है, ये है ना, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये जो चीज है उसमें रिकरिंग वो आता है, नेवर एंडिंग मामला आता है। तो ये 3.333 ये क्या है? रैशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है? बचपन से करते आ रहे रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा बताओ? सही से लिखते सकते हैं 10/3 करके। शाबाश, ये आईटी वाला ब्रेन की बात हुई है, 10/3। तो ये 10/3 है हकीकत में, तो आपने P by Q फॉर्म में उसको लिख दिया तो ये हो गया। ऐसे ही इसी की बड़ा भाई है 6.6666, इसको आप 20/3 लिख दो। ठीक है, तो ये बेसिकली आयन में आता है सवाल। अभी हम आगे बता देंगे कि खट से कैसे आप इस तरह के कोई भी नंबरों को कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, उसका रैशनल फॉर्म में। अब इसके बाद आते हैं इररेशनल और रैशनल समझ में आ गए। अब लेकिन ये याद रखना, बस यहाँ पे जो लोग ध्यान टीचर भी नहीं दिलाते, जल्दी लोग पता भी नहीं होता है कि भाई ये दोनों पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जाओगे तब मिलेगा बहुत से डाटा, है ना। नेगेटिव में भी वैल्यू होती है, फ्रैक्शंस की होती है कि नहीं होती है? देखा नहीं है तो क्या होता नहीं है क्या? ठीक है भैया, रूल क्या है?
ऊपर वाला पॉजिटिव इंटीजर है, नीचे वाला नेगेटिव इंटीजर है, या ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता है? Yes, sir. अब दिल भले नहीं मान रहा, लेकिन होता तो यही है, क्योंकि आज तक देखे नहीं है ना। तो एनीवे, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर मिलके बन जाते हैं रियल नंबर। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। और रियल नंबर क्या होता है? वो जो भी नंबर आपके नंबर लाइन पर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर ये है बाबू, इस लाइन पर जो भी है ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, सब कुछ रियल नंबर है। तो मान लो दो इंटीजर के बीच में, है ना, जैसे कि दो कोई भी इंटीजर है ना, ये इंटीजर मान लो 2 है, अब वो तो बड़ा भाई है, अब ये मत बोलना कि नेचुरल नंबर है या होल नंबर, इंटीजर ले लो। दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। दो इंटीजर के बीच में जब इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं तो इनफाइनाइट इरैशनल नंबर भी होते हैं, और दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर भी होंगे ऑब्वियसली। ये बात समझ में आई? हेलो? Yes, sir. तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है इंटीजर्स, उनके बीच में क्या होगा? ये आईटी का कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत जगह, लेकिन बस लोग भूल जाते हैं और इसी पे क्वेश्चन बनता है। इसमें बिटवीन टू इंटीजर्स, चाहे जो लिख लो ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि कल सवाल वही बताएंगे हम जब सवाल, तो फिर डरोगे। और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पढ़े भी हो लेकिन ध्यान नहीं दिए हो, है ना, कि जैसे कि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट, है ना, देयर एग्जिस्ट, भैया एक देयर ये होता है THEIR, और ये देयर है, देयर मतलब वहां और ये उनका, है ना। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट, यहां पे वर्ड इनफाइनाइट होगा, इनडिटर्मिनेट या नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। इनफाइनाइट क्या होगा? रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर इरैशनल नंबर इनफाइनाइट है तो उनके जो बापू है उनसे बड़ा तगड़ा सेट है, रियल नंबर भी इनफाइनाइट होंगे इन दो नंबर के बीच में। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आईआईटी का कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल आएंगे, बस यही कॉन्सेप्ट मिला होगा तो नंबर कर नहीं पाओगे। ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े? Yes, sir.